स्वामी विवेकानंद हमें एक कहानी के द्वारा बताते हैं कि कौन भगवान शिव के सबसे करीब है और कौन नहीं। एक धनी व्यक्ति का एक बगीचा था जिसमें दो माली काम करते थे। एक माली बड़ा आलसी और कमजोर था, परंतु जब कभी वह अपने मालिक को आते देखता तो झट से उठकर खड़ा हो जाता और हाथ जोड़कर कहता, मेरे स्वामी का मुख कितना सुंदर है, और उनके सम्मुख नाचने लगता। दूसरा माली अधिक बातचीत नहीं करता था, उसे तो बस अपने काम से काम था। वह बड़े परिश्रम से बगीचे से विभिन्न प्रकार के फल और सब्जियां पैदा करके उन्हें स्वयं अपने सिर पर रखकर बहुत दूर मालिक के घर पहुंचा आता था। अब इन दो मालियों में से मालिक किसको अधिक चाहेगा? ठीक इसी प्रकार यह संसार एक बगीचा है जिसके मालिक शिव हैं। यहाँ भी दो प्रकार के माली हैं। एक तो वह जो आलसी, अकर्मण्य तथा ढोंगी है और कभी कभी शिव के सुंदर नेत्र, नासिका तथा अन्य अंगों की प्रशंसा करता रहता है, और दूसरा ऐसा है जो शिव की संतान की, समस्त दीन और दुखी प्राणियों की और उनकी सारे सृष्टि की चिंता करता है। इन दो प्रकार के लोगों में से कौन शिव को अधिक प्रिय होगा? निश्चय ही वही जो उनकी संतान की सेवा करता है। जो व्यक्ति अपने पिता की सेवा करना चाहता है उसे सबसे पहले अपने भाइयों की सेवा करनी चाहिए। उसी प्रकार जो शिव की सेवा करना चाहता है उसे पहले उनकी संतान की, विश्व के प्राणी की सेवा करनी चाहिए। शास्त्रों में कहा भी गया है कि जो भगवान के सेवकों की सेवा करता है वही उनका सर्वश्रेष्ठ सेवक है। यह बात सर्वदा ध्यान में रखनी चाहिए। मैं फिर कहता हूँ कि तुम्हें स्वयं शुद्ध रहना चाहिए तथा यदि कोई तुम्हारे पास सहायतार्थ आए तो जितना तुमसे बन सके उतनी उसकी सेवा अवश्य करनी चाहिए। यही सर्वश्रेष्ठ धर्म कहलाता है। इसी श्रेष्ठ कर्म की शक्ति से तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाएगा और फिर शिव जो प्रत्येक हृदय में निवास करते हैं प्रकट हो जाएंगे। परंतु इसके विपरीत यदि कोई मनुष्य स्वार्थी है तो चाहे उसने संसार के सब मंदिरों के ही दर्शन क्यों न किए हो, चाहे वह सारे तीर्थों में क्यों न गया हो, और चाहे रंगभूत रमाकर अपना रूप चीते जैसा क्यों न बना लिया हो, वह शिव से दूर है, बहुत दूर है।